मेरी सीईओ वाइफ ने अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के बाद सबसे पहला काम जो किया वो था मुझसे तलाक की मांग करना। सबको लगा कि वो बेरहम और एहसान फरामोश है। आखिर हमारी शादी के 3 सालों के दौरान मैंने उसका बहुत बारीकी से ख्याल रखा था। यहां तक कि उसकी आंखें भी इसलिए ठीक हुईं क्योंकि मैंने इलाज ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। फिर भी अब उसकी बेरुखी का सामना करते हुए मुझे अपने दिल में कोई दुख महसूस नहीं हो रहा है। इसके बजाय मुझे और ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। ड्राइंग रूम में सिया साइनिंग ने मेरी तरफ देखा और कहना जारी रखा, फोंग युआन, उन 3 सालों के लिए जब मैं अंधी थी तुमने जो मेरी केयर की उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। लेकिन हमारी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। तुम मेरे हस्बैंड बने ताकि मुझे गॉसिप से बचा सको, और मैंने तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स की कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब जब लू यान वापस आ गया है मैं उसके साथ फिर से जुड़ना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। डिवोर्स के बाद ये घर तुम्हारा होगा और मैं तुम्हें एलिमनी के तौर पर एडिशनल 50 मिलियन दूंगी। जब उसने बोलना खत्म किया तो सिया साइनिंग की मुझ पर नजरें टिकाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरा रिएक्शन अनएक्सपेक्टेडली एकदम शांत था। मैं एग्री करता हूं। सिया साइनिंग मुझे घूरती रह गई, एकदम स्टन्ड। वहां वैसा कोई पागलों वाला चिल्लाना नहीं था जैसा उसने इमेजिन किया था, ना ही कोई गुस्सा, सिर्फ मेरी एक स्माइल थी। तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है सिया साइनिंग। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। मैं शुरू से जानता था कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। तुमने मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स की कॉर्पोरेशन को बचाया और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। चलो इसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही खत्म करते हैं। जो मेरा हक है मैं वही लूंगा। मैंने अपने हाथ में छीला हुआ एप्पल सिया साइनिंग की तरफ बढ़ा दिया। क्या तुम्हें एप्पल चाहिए? न जाने क्यों मुझे इतना शांत देखकर सिया साइनिंग को अचानक अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है। 5 साल बाद जब ये उथल पुथल शांत हो जाती तो तुम और मैं डिवोर्स ले लेते। हालांकि अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, पर तुम ही इंचार्ज हो। तुम्हें सब कुछ डिसाइड करने का राइट है। मुझे ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं है ना? एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ सिया साइनिंग ने मेरे हाथ से एप्पल ले लिया। उस मोमेंट में उसे लगा जैसे मेरा प्यार अचानक गायब हो गया है। मैं तुम दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे घर देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट कहता है मुझे 10 मिलियन देना ही काफी है। जब मैं अपने रूम में वापस आया तो मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। जिस पल मैंने सिया साइनिंग को उसकी आंखों की रोशनी वापस पाते देखा था, मैंने आज के इस आउटकम का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। 3 साल की शादी में मैं किसी और से बेहतर जानता था कि सिया साइनिंग अपने व्हाइट मूनलाइट लू यान के लिए कितना तरसती थी। वो नींद में भी उसका नाम पुकारती थी। जिस पल लू यान का कॉल आया और उसने उसकी आवाज सुनी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना कुछ दिया था, मेरी किस्मत में एक कंप्लीट लूजर बनना ही लिखा था। अपनी डेस्क पर जाकर मैंने दराज खोली और अंदर से हमारी साथ वाली एक फोटो निकाली। फोटो में जो लड़की थी वो सिया साइनिंग से 90% मैच करती थी। कोई भी जो नहीं जानता वो यही सोचेगा कि वे जुड़वां बहनें हैं। आई एम सॉरी। इन सभी सालों में मैंने हमेशा सिया साइनिंग को तुम्हारे सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा है। मैं जानता हूं कि ये सिया साइनिंग के साथ फेयर नहीं है। वो क्लियरली मेरे परिवार की रक्षक है। इसलिए मैंने सिया साइनिंग को अच्छे से ट्रीट करने की पूरी कोशिश की। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो फाइनली मुझे इस गिल्ट को और नहीं झेलना पड़ेगा। बस बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। तुम आखिर हो कहाँ? मैंने फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगा लिया, उस दिल दहला देने वाले दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दबाजी में फोटो दराज में छिपा दी। शादी के 3 सालों में ये पहली बार था जब सिया साइनिंग ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया था। सिया साइनिंग का मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाना पहली बार था। वो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी और उसने मुझे कई बार वार्निंग दी थी कि मैं कोई भी फालतू सपने न देखूं। उसने यहां तक कह दिया था कि अगर उसे किसी जानवर द्वारा गंदा भी किया जाए तो भी वो मुझे उसे थोड़ा सा भी छूने नहीं देगी। उसके दिल में शुरू से अंत तक केवल उसका व्हाइट मूनलाइट लू यान था। सिया साइनिंग ने देखा कि मेरी आंखें लाल थीं और न जाने क्यों उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। रोने के बाद मैं और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मैंने ओरिजिनली आर्ट्स की पढ़ाई की थी, पियानो बजाना, वो मिलानकोलिक एब्स्टिनेंट टाइप जो ऑनलाइन पॉपुलर है। आर्ट्स डिपार्टमेंट का हैंडसम मैन। जब सिया साइनिंग की आंखों की रोशनी वापस आई तो वो भी पहली बार मुझे देखकर चौंक गई थी। सिया साइनिंग की लाइफ में मेरे लुक्स डेफिनेटली फर्स्ट रैंक पर थे। यहां तक कि उसका व्हाइट मूनलाइट लू यान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। जहां तक मेरी बात है, जब मैंने पहली बार सिया साइनिंग को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैंने उस लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की को देख लिया हो जिसकी स्माइल खिलते हुए फूल की तरह थी। मेरा पहला प्यार, मेरा व्हाइट मूनलाइट जिसे उस समय वायलिन बजाना पसंद था। मेरी सांसें जैसे रुक सी गई थीं। मल्टीपल टाइम्स कंफर्म करने के बाद कि सिया साइनिंग वेन नुआन नहीं बल्कि दूसरी औरत है। फैंग फैमिली को बचाने की कीमत मेरे लिए सिया साइनिंग के साथ 5 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था,
जिससे जिया कॉर्पोरेशन को लू फैमिली द्वारा सगाई तोड़ने के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने में मदद मिल सके। साथ ही मुझे सिया साइनिंग की डेली लाइफ का ख्याल रखना था और उसके ऑर्डर्स को ओबे करना था। 5 साल बाद डिवोर्स ऑटोमेटिक हो जाता और मुझे 10 मिलियन मिलते। मैं जानता था कि सिया साइनिंग मुझसे प्यार नहीं करती। वो जिससे प्यार करती थी वो उसका वाइट मूनलाइट लू यान था। सिया साइनिंग फैंग फैमिली की रक्षक थी, लेकिन मैं हमेशा अनकॉन्शियसली सिया साइनिंग को वेन नुआन के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखता था। खासकर जब सिया साइनिंग अंधी थी तो वो बिल्कुल महसूस नहीं कर सकती थी कि मैं उसे किसी दूसरी लड़की के सब्स्टिट्यूट के रूप में देख रहा हूं। कभी कभी मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही मतलबी विलन हूं जो अपनी पर्सनल डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक अंधी रक्षक का फायदा उठा रहा है। बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करते हुए और अपने परिवार को बचाने के लिए उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की वजह से मैंने सिया साइनिंग को दोगुने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। मैंने सिया साइनिंग के अंधेपन को ठीक करने के लिए खुद पर मेडिसिन टेस्ट करने की भी खुशी खुशी अनुमति दी। बाहर वालों के लिए मैं वो इंसान था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सारी मुश्किलें झेलीं, लेकिन असली सफरिंग सिर्फ मैं ही जानता था। अब मैं फाइनली आज़ाद हो सकता हूं। मुझे कोई दुख महसूस नहीं हो रहा, सिर्फ रिलीफ और खुशी है। फोंग युआन, तुम्हें पता है मुझे नफरत है जब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। मैं जानती हूं कि इन पिछले 3 सालों में तुमने मेरे लिए क्या कुछ दिया है। हर कोई कहता है कि तुम मेरे प्यार में पागल हो। हालांकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया, पर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती क्योंकि तुमने मेरी आंखें ठीक की। लेकिन जिस तरह से तुम मेरे लिए अपने प्यार को छिपाते रहते हो और मुझे बेवकूफ़ समझते हो, वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिया साइनिंग ऐसी बातें कहेगी। मैं क्लियरली ये सब सिया साइनिंग की भलाई के लिए कर रहा था, ताकि सिया साइनिंग और उसके वाइट मूनलाइट के लिए कोई एडिशनल अननेसेसरी बोझ पैदा ना हो। फिर भी सिया साइनिंग ने इसे इतने डायरेक्ट तरीके से सामने रखा। आई एम सॉरी सिया साइनिंग, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम ज्यादा सोचो या तुम्हारा बोझ बढ़े। मैं सिर्फ उसकी बात में हाँ मिला सकता था। ऐसा कहने का कोई तरीका नहीं था कि जिस इंसान से मैं प्यार करता था वो कभी सिया साइनिंग थी ही नहीं, और सिया साइनिंग को अच्छे से ट्रीट करना सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं उसे वेन नुआन के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखता था। वह बात सिया साइनिंग को बहुत गहरी चोट पहुंचाती। सिया साइनिंग ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। फैंग युआन, मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं रहे हो। सिया साइनिंग की ये बातें सुनकर मैं एक पल के लिए स्टन रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि सिया साइनिंग क्या करने की कोशिश कर रही थी। सिया साइनिंग को भी एहसास हुआ कि उसके शब्द थोड़े इनअप्रोप्रिएट थे। उसने हल्के से अपना गला साफ किया। हालांकि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती, पर तुमने मेरी आंखें ठीक की हैं, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। ये मेरी ड्यूटी थी। अगर तुम हेल्प नहीं करती तो फैंग फैमिली बैंकरप्ट हो जाती। कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था कि मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना होगा, इसलिए मुझे रिस्पॉन्सिबल होना ही था। फैंग युआन, मुझे मिल्क टी पीनी है। ओके, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं। हमेशा की तरह जब तक वो सिया साइनिंग की रिक्वेस्ट होती, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के एग्री कर जाता। मेरे जाने के बाद सिया साइनिंग तुरंत वहां से नहीं गई, बल्कि उसने ध्यान से मेरे रूम को ऑब्जर्व किया। 3 साल की शादी में सिया साइनिंग और मैं हमेशा अलग अलग रूम्स में सोते थे। बेड बहुत नीट और क्लीन था। कोने में कंबल को स्टैंडर्ड टोफू ब्लॉक शेप में तह किया गया था। एक वार्डरोब के अलावा डेस्क लगभग खाली थी, बहुत सिंपल और बहुत क्लीन। सिया साइनिंग एक सीवियर नीट फ्रीक थी और इस रूम में होने से उसे जरा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तभी सिया साइनिंग ने नोटिस किया कि मेरी दराज पूरी तरह से बंद नहीं थी। उसके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ने उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाया। वो दराज बंद करने में मेरी हेल्प करना चाहती थी। सिया साइनिंग को अचानक याद आया कि पहले मेरे रूम के पास से गुजरते समय उसने मुझे अंदर कुछ रखते हुए देखा था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजर हो। ये सोचकर सिया साइनिंग की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और जैसे किसी साये के वश में होकर उसने मेरी दराज खोल दी। जब सिया साइनिंग ने फोटो फ्रेम उठाया और पिक्चर देखी तो एक इंस्टेंट में सारा खून उसके सिर पर चढ़ गया। इस मोमेंट में मैं किचन में मिल्क टी बना रहा था। साथ ही मैं हाउसकीपर को केयरफुली इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। पिछले 3 सालों में मैंने अपनी जेंटलनेस और काइंडनेस से घर के हर किसी को मूव कर दिया था। यहां तक कि सिया फैमिली के एरोगेंट मास्टर्स ने भी मुझे अपने सन इन लॉ के रूप में पहचानना शुरू कर दिया था। किसने सोचा होगा कि सिया साइनिंग अभी भी उसी वाइट मूनलाइट को चुनेगी जिसने उसे उस वक्त अबैंडन कर दिया था। आन चांग, ये मेरे और सिया साइनिंग दोनों के लिए ठीक है। ये हम दोनों के लिए एक रिलीज है। आन चांग को लगा कि मैं बस पिछले 3 सालों की तरह स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा हूं। कौन नहीं देख सकता था कि मैं सिया साइनिंग से कितना प्यार करता हूं, वरना मैं खुद पर मेडिसिन टेस्ट करने जैसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम क्यों करता। फैंग युआन। सिया साइनिंग अचानक किचन के दरवाजे पर एक अनप्रेसिडेंटेड बदसूरत एक्सप्रेशन के साथ दिखाई दी। सिया साइनिंग, तुम यहाँ क्यों हो? मिल्क टी बस रेडी ही है। तुम आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो? सिया साइनिंग अचानक झपटी और टेबल पर रखे अधूरे मैंगो पोमेलो सागो ड्रिंक को गिरा दिया। मैं इसके लिए तैयार नहीं था और मुझ पर छींटे पड़ गए।
मैं बस अपने सामने खड़ी सिया साइनिंग को ब्लैंक होकर देखता रह गया। कल एक नया वीडियो आ रहा है, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दिखाना। जुड़े रहिएगा।